नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने ऑलरेडी बड़ा क्लास 12 अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है साझेदारी की निवृत्ति मृत्यु, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया था, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चला रहा था। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलाए हैं। बच्चों को ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट गारंटी देता हूँ बच्चों कि अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी देख लिया ना, गारंटी देता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन 110% आ ही जाएगा। अगर तुमने अभी भी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में बेटा वो वीडियो बनी हुई है, अच्छी तरीके से देख लो। उसके बाद बच्चों, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो बच्चों, आज की तरह हम लेने वाले हैं स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों एक्चुअली में बड़ा ये वाला आपको पूछा गया मार्च 20 के अंदर। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। इसमें मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला बच्चों, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, बस वीडियो में बने रहिए। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से करना है, ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो बड़ा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? रोहित, मोहित और विराट 4:3:2 की प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी का पक्के तलपट निम्नानुसार है। और यहाँ पर बड़ा पूंजी दायित्व दिया हुआ है, यहाँ पर संपत्ति लेना दिया हुआ है। और नीचे देखोगे बच्चों, यहाँ पर देखो 1/4/2017 के दिन रोहित रिटायर हो रहा है। बच्चों जो रिटायर हो रहा है, जो निवृत्त हो रहा है ना बड़ा, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कौन रिटायर हो रहा है? रोहित निवृत्त हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ माइंड में फिट कर लो, रोहित निवृत्त हो रहा है बस। ठीक है, निवृत्त की शर्त निम्नलिखित हैं। आगे बढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन रीड हो जाने के बाद बच्चों, ये जो नीचे का भाग लिखा होता है इसे कहते हैं समायोजन। तो चलिए बड़ा, स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है हमने रीड किया। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें क्वेश्चन को टिक करना है। समायोजन पर से क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे। चलिए टिक करते हैं। पहला क्या लिखा है, जमीन मकान की कीमत 1 लाख रुपया गिननी। तो जमीन मकान पे राउंड करो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, समायोजन। फिर क्या लिखा है, यंत्र, यंत्र के ऊपर राउंड करो, इसके ऊपर समायोजन। फिर क्या लिखा है, देनदारों पर 10% डूबटून। तो देनदार पे टिक करो, इसके ऊपर समायोजन है। लेनदारों में से चुकाना नहीं है, तो लेनदार पे टिक करो, इसके ऊपर समायोजन है। उसके बाद क्या लिखा है, बस हो गया, सारे के सारे समायोजन टिक कर लिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों स्टेप नंबर 3 में ये सोचो कि सर शुरुआत कहाँ से करें, यहाँ से शुरुआत करें कि यहाँ से शुरुआत करें। तो बच्चों हमेशा माइंड में क्लियर कर लो, जब भी कभी रिटायरमेंट निवृत्ति वाला सवाल आएगा, आपको शुरुआत हमेशा संपत्ति लेना से करना है। फिर से कहाँ से करना है, संपत्ति लेना से करना है। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, संपत्ति लेने की सारी एंट्री कहाँ जाती है बच्चों, उधार साइड जाती है। कहाँ जाती है, उधार साइड जाती है। ये भी माइंड में क्लियर कर लेना। क्लियर बच्चों? चलिए, सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये समझ लो कि इसमें कितने खाते बनेंगे और कौन कौन से खाते बनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए देखो, सबसे पहले बनेगा पुनः मूल्यांकन खाता, फिर रोकड़ एवं बैंक खाता, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर बनाना है साझेदारी का पूंजी खाता। साझेदारी का पूंजी खाता बन जाए बच्चों, उसके बाद बनाना है पक्की तलपट। क्लियर बच्चों? चलिए अब एक एक करके यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों,
पहली एंट्री क्या लिखा है, ख्याति। तो बच्चों मैंने आपको सब लोगों को बताया था कि बड़ा जिन पे हाई लेवल की उस पर ज़्यादा फोकस करना। अगर बड़ा आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड ख्याति दिया गया हो या विज्ञापन अभियान खर्च लिखा हो, इसको हमेशा चालू या पूंजी खाते के पुराने अनुपात में साझेदारी की पूंजी की या चालू खाते के उधार साइड जाएंगी, वहाँ पर आपको बांटना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर ख्याति लिखा है, संपत्ति लेना साइड, तो हमेशा चालू या पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में क्या करेंगे, इनको बांट देंगे। क्लियर बच्चों? चलिए तो हम क्या लिखें, खाती कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड। ठीक है, चलिए साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड क्या लिखेंगे, ख्याति। क्या लिखेंगे, ख्याति। अब बच्चों एक ख्याति 36,000 है, इसको हमें पुराने अनुपात में बांट देना है। पुराना अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, 4:3:2। तो बच्चों निकलेगा कैसे, एक में निकाल दे रहा हूँ, बाकी तुमको सब निकालना है। क्लियर? चलिए कितना दिया, 36,000। सबसे पहले कैलसी के अंदर दाबो 36,000, दाब दिया। अब यहाँ पर कितना अनुपात दिया, 4:3:2। तो बड़ा यहाँ पर डिवाइड, तीनों का टोटल मारो, 4 3 7, 8 1 9, 9 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4,000। एक एक करके निकाले। पहले क्या लिखा है, रोहित, तो रोहित का कितना दिया है, 4, तो गुड़े दाब के 4, कितना आया, रोहित का कितना आया, 16,000। तो रोहित का कितना आया, 16, तो रोहित के खाने में लिखेंगे 16,000। क्लियर? उसके बाद कितना दिया है, मोहित का दिया है 3, तो 3 बराबर कितना दिया है, 12,000 है, यहाँ लिखेंगे 12,000। फिर उसके बाद विराट का कितना है, 2, तो 2 दाब के बराबर। जैसे मैंने निकाला ना, इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से आपको भी निकालना रहेगा। आई होप आपको ये बांटना आ गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या लिखा है, जमीन मकान। बच्चों जमीन मकान के ऊपर राउंड क्या मतलब समायोजन है, तो देखो समायोजन में क्या लिखा है, जमीन मकान की कीमत 1 लाख रुपए गिननी है। बच्चों जब भी सवाल के अंदर गिननी वर्ड लिखा हुआ है, आंकनी वर्ड लिखा हुआ है या निश्चित वर्ड लिखा हुआ है या तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको हमेशा ये वाली एंट्री बाहर लिखना है। कहाँ लिखना है, बाहर लिखना है। कहाँ लिखना है बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड बाहर साइड लिखेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो जमीन मकान क्या है, हमारी संपत्ति है, इसलिए आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जमीन मकान। क्या लिखेंगे, जमीन मकान। तो बड़ा कितना, 1,80,000, इसको बाहर लिखेंगे, 1,80,000 को हम बाहर लिखेंगे। चलिए एक्चुअल में कितना दिया है, 1,50,000, यहाँ लिखेंगे 1,50,000। बड़ा कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 1,80,000 में से माइनस कर दो 1,50,000, तो कितना आएगा बच्चों, 30,000 आएगा। ठीक है, अब 30,000 रुपये कम, तो ये 1,50,000 में 30,000 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1,80,000, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है, तो लिखेंगे वृद्धि। अब बच्चों मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, वो टेक्निक क्या था, ध्यान से समझो। देखो बच्चों मैं बताया था, अगर यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज। तो बच्चों प्लस है तो मतलब इधर जमा साइड है, तो दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में। चलिए लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में क्या लिखेंगे, जमीन मकान। जमीन मकान कितना है बच्चों, 30,000 रुपया। बोलो क्लियर हो गया एंट्री? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। क्या लिखा है बच्चों, यंत्र खाता। यंत्र कितना लिखा है, 90,000, और यहाँ पर कितना लिखा है, यंत्र की कीमत 15,000 रुपया घटानी है। क्या लिखा है बच्चों, 15,000 घटानी है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए घटानी है मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखे यंत्र हमारी क्या है, संपत्ति, लिखेंगे यंत्र खाता। कितना दिया बच्चों, 90,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 90,000। ठीक है, अब उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, कमी करना है, कितना, 15,000। तो 90,000 में से बड़ा 15,000 माइनस करो, 90,000 में से 15,000 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 75,000। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, माइनस होगा तो क्या करना है, साइड चेंज, प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। अब यहाँ पर माइनस है तो साइड से, यहाँ पर जमा है तो पुनः मूल्यांकन किस साइड जाएगा, उधार साइड जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर यंत्र खाता। यंत्र खाता कितना लिखेंगे बच्चों, 15,000। बोलो बच्चों क्लियर? नेक्स्ट एंट्री स्टॉक। स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं, तो स्टॉक की एंट्री सीधा सीधा जाके लिख दो। चलिए स्टॉक हमारी क्या होती है, संपत्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक।
स्टॉक कितना दिया है बच्चों? 85,000, तो यहाँ लिखेंगे 85,000। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट कितना लिखा है? देनदार। तो ये देनदार हमारी क्या होती है? संपत्ति। तो देनदार कितना दिया बच्चों? 60,000। क्लियर बच्चों? चलिए समायोजन में क्या लिखा है? देनदारों पे 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो देनदार का 10% निकालो बच्चों, देनदार का 10% डूबत ऋण अनामत। तो देनदार का 10% करो बच्चों, तो 60,000 का 10% करेंगे कितना आएगा? 6,000। तो यहाँ लिखेंगे 6,000, माइनस करो कितना आएगा? 54,000। चलिए बच्चों, इसकी दूसरी एंट्री बच्चों यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा? साइड चेंज। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। बच्चों जब भी कभी डूबत ऋण अनामत निकालो तो हमेशा क्या करोगे? ओ न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू में से क्या करना है? ओल्ड माइनस करना है। न्यू किसको बोलते हैं? ओल्ड किसको बोलते हैं? बच्चों ये जो निकाला इसको बोलेंगे न्यू, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बोलेंगे ओल्ड। तो चलिए, तो यहाँ पर न्यू कितना निकाला? 6,000। तो यहाँ पर 6,000 माइनस पुराना कितना दिया है? 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,000, माइनस करें कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर माइनस करने पे कितना आ रहा है बताओ जल्दी? तो 2,000 आएगा। कितना आएगा? 2,000 आएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, उसके बाद क्या लिखा है? बैंक। बैंक कहाँ जाएगा? रोकड़ बैंक खाते की उधार साइड जाएंगे। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाई। चलिए, रोकड़ बैंक खाते की उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाई। कितना लिखेंगे बच्चों? 63,000, तो 63,000। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, उसके बाद क्या लिखा है? विज्ञापन अभियान खर्च। तो बच्चों मैंने अभी बताया था संपत्ति लेने साइड अगर ये और ये लिखा हो तो उसको हमेशा साझेदारी के पूंजी खाते या चालू खाते के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में क्या करेंगे? उसको बांट देंगे। तो विज्ञापन अभियान खर्च को भी पुराने अनुपात में बांटना। तो पुराना अनुपात कितना दिया है? 4:3:2 के अनुपात में क्या करना है? इसको बांटना। कहाँ लिखेंगे? साझेदारी के पूंजी खाते के उधार साइड। तो लिखियो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विज्ञापन अभियान खर्च। चलिए बेटा, 4500 को 4:3:2 के अनुपात में बांट के बताओ बच्चों। चलिए, मोहित का कितना आएगा बच्चों? मोहित का यहाँ पर आएगा 1500, यहाँ पर आएगा 1500, और विराट का यहाँ पर आएगा 1000, और रोहित का कितना आएगा? 2000 रुपया। बोलो बच्चों, बांटना आ गया ना? कैसे मैं बांटा था उसी तरीके से ही बांटना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हो बेटा, यहाँ पर संपत्ति लेने की सारी एंट्री हमारी हो गई। अब हम किस साइड आएंगे? अब हम आएंगे पूंजी दायित्व बाजू। चलिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। तो पहली एंट्री क्या लिखा है? पूंजी दायित्व। तो यहाँ पर लिखा है पूंजी खाता। पूंजी खाता की एंट्री कहाँ जाती है बेटा? याद रखना, पूंजी दायित्व की एंट्री हमेशा कहाँ पर जाएगा? जमा साइड। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड जाएंगे। वहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। चलिए लिखते हैं, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। चलिए, रोहित कितना दिया है? रोहित दिया 1,60,000, तो रोहित के खाने में लिखेंगे 1,60,000। मोहित कितना दिया? 96, तो मोहित के खाने में लिखेंगे 96,000, और विराट के खाने में लिखेंगे 80,000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये भी? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर लिखा है अनामत फंड। बच्चों सवाल के अंदर याद रखना है, अगर आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू कोई भी अनामत हो, ठीक है ना, कोई भी अनामत हो, कोई भी फंड हो, उसको साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में जा करके हम क्या करेंगे? पुराने अनुपात में बांट देंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, यहाँ पर लिखा है अनामत फंड। कहाँ जाएंगे? साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनामत फंड। चलो बेटा, यहाँ पर कितना है? 45,000। 45,000 को बेटा 4:3:2 के अनुपात में बांट के बताओ बच्चों कितना आएगा? जल्दी मुझे बताओ कितना आएगा? तो यहाँ पर रोहित का निकल के आ रहा है बच्चों 20,000। ठीक है, चलिए मोहित का कितना आ रहा है? मोहित का आ रहा है 15,000। ठीक है, चलिए विराट का कितना आ रहा है बच्चों? विराट का आ रहा है 10,000 रुपया। बोलो बच्चों, बांटना आ रहा है ना? कैसे मैंने बांटा था, पहला नहीं देखा है तो आपने बड़ा वापस से वीडियो को पोस्ट करके वापस से देख लो, मैं किस तरीके से बांटना सिखाया था आपको। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री।
चलिए फिर दूसरा क्या लिखा है, कारीगर मुआवजा अनामत। कारीगर मुआवजा अनामत को क्या करेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे। क्लियर बच्चों, जमा साइड में। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम कारीगर मुआवजा अनामत। ठीक है बच्चों, चलिए बांटते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 13,500 को 4:3:2 में बांटेंगे। तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर रोहित का निकल के आ रहा है 6,000 और उसके बाद मोहित, यहाँ पर विराट का निकल के आ रहा है 3,000 और उसके बाद मोहित का निकल के आ रहा है यहाँ पर 4,500। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है, साझेदारों का लोन। बच्चों याद रखना, सबसे पहले माइंड में ये फिट करो, रिटायर कौन हो रहा है, निवृत्त कौन हो रहा है। तो यहाँ पर निवृत्त हो रहा है, रोहित निवृत्त हो रहा है। तो याद रखना बच्चों, जब भी कभी साझेदार का लोन लिखा हो और कोई भी एक साझेदार निवृत्त हो रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ पर जाएगी, पहले इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो बच्चों। यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, रोहित। तो बच्चों याद रखना, जब भी कोई निवृत्त साझेदार की लोन होगी तो उसकी एंट्री कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखना है। फिर से बच्चों क्या कह रहा हूं, ध्यान से मेरे नोट्स को समझने की कोशिश करना। निवृत्त साझेदार की अगर लोन दिया गया है तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखना है, और अगर बच्चों वो चालू साझेदार का लोन होगा तो वो पूंजी दायित्व बाजू में लिखेंगे। अब चालू साझेदार का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो मोहित है ये अभी रिटायर नहीं हुआ है, निवृत्त नहीं हुआ, ये कंपनी को चला रहा है, इसलिए ये कौन होगा, चालू साझेदार का लोन होगा। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, पूंजी दायित्व में। क्लियर बच्चों, चलिए एक एक एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो रोहित का लोन, रोहित तो निवृत्त हो रहा है, तो रोहित का लोन कहाँ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर पूंजी दायित्व वाइज जाएगा। किस साइड जाएगा, जमा साइड जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रोहित की लोन। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहित की लोन। तो किसके खाने में लिखेंगे बच्चों, रोहित के खाने में। कितना दिया है, 10,000 लिखेंगे। बोलो बच्चों, क्लियर? आगे दूसरा क्या लिखा है, मोहित। मोहित की दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी बच्चों, मोहित की दूसरी एंट्री लोन जो होगी बेटा वो आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू जाएगी। कहाँ पर जाएगी, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। क्या लिखेंगे, मोहित की लोन। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहित की लोन। कितना भैया, 16,000। बोलो बच्चों, ये एंट्री क्लियर हो गई, माइंड में भेजे में उतर गई बच्चों। इसे अगर समझ लिया तो आपको ये चैप्टर एकदम इजी लगेगा। बोलो, ये दो एंट्री माइंड में घुस गई बेटा, ठीक है। अपने भेजे में, अपनी खोपड़ी में उतार लेना बच्चों, इस एंट्री को कैसे कर रहा हूं। क्लियर? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, लेनदार। लेनदार पे समायोजन, चलो चेक करते क्या लिखा है। लेनदारों में से 5,000 रुपया नहीं चुकाने पड़ेंगे, मतलब नुकसान हो गया। तो यहाँ पर लेनदार क्या है, हमारा दायित्व है, तो लिखेंगे लेनदार। कितना दिया बच्चों, 64,000 दिया है। तो यहाँ पर 64,000 लिख कर, और भाई 5,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे मतलब नुकसान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी। तो कितना, 5,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 5,000। तो 64,000 में से क्या करो बच्चों, 5,000 माइनस करो। तो 64,000 माइनस 5,000 कितना आएगा बच्चों, 59,000। क्लियर हो गया? अब बच्चों यहाँ पर देखो, माइनस है तो क्या होगा, साइड चेंज। माइनस है तो क्या होगा, साइड चेंज। इधर उधर तो पुनः मूल्यांकन किस साइड जाएगा, जमा साइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, जमा साइड में। तो यहाँ लिखेंगे लेनदार, जमा साइड। पुनः मूल्यांकन खाते की जमा साइड में लिखेंगे लेनदार। कितना लिखेंगे बच्चों, 5,000 रुपये। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी एंट्री क्लियर हो गया है। तो बच्चों ध्यान से देखो, संपत्ति लेना की सारी एंट्री हो गई, पूंजी दायित्व की सारी एंट्री हो गई। अब एक एक करके चेक करते समायोजन में सारी एंट्री हुई कि नहीं। चलिए, जमीन मकान हो गया, यंत्र हो गया, देनदार हो गया, लेनदार हो गया। अब 5वें नंबर की क्या लिखा बेटा, ख्याति। ख्याति की एंट्री बाकी। अब बच्चों यहाँ पर ख्याति को
बिना लाभ का प्रमाण निकाले बिना मैं आपको एकदम शॉर्टकट मेथड आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक ही बार में आपको ख्याति निकालना आ ही जाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ख्याति कैसे निकलती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन आपको 1,80,000 रुपया दिया हुआ है और मोहित और विराट का नया लाभानी का अनुपात भी दिया गया है और पुराना अनुपात भी दिया है। बच्चों याद रखना, जब सवाल के अंदर नया अनुपात पुराना अनुपात दोनों दिया होता है तो उस सवालों को कैसे निकाला जाएगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर ख्याति हम इस टेबल के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे और एकदम शॉर्टकट मेथड आपको समझाने वाले हैं। बच्चों जब भी कभी ख्याति का पुराना अनुपात में जब बांटो ना तो उसको हमेशा प्लस 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 में लिखना और नए अनुपात में बांटो तो उसको माइनस माइनस लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब यहाँ पर ख्याति की आपको कितना 1,80,000 दिया था, पुराना अनुपात आपको 4:2:3:2 लिखा है और नया भाग दिया आपको 2:1। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब 1,80,000, तो यहाँ पर जो 1,80,000 है बच्चों, इस 1,80,000 को 4:3:2 में क्या करना है, बंटवारा करना है। चलिए यहाँ पर बांटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1,80,000 बेटा, 1 लाख कितना दिया बच्चों, 1,80,000 दिया है, 1,80,000 कैसे निकालेंगे देखो बड़ा, यहाँ पर दिया 1,80,000, गुणे करेंगे भागे करेंगे 9, गुणे करेंगे पहला क्या है 4, तो 4 से गुणा, तो रोहित का कितना आया बड़ा 80,000, रोहित का कितना आया 80,000। अब बच्चों पुराना अनुपात तो क्या करेंगे प्लस। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है 3 बराबर 3, तो यहाँ पर मोहित का निकल के आएगा 60,000, 60,000 क्या करेंगे प्लस। फिर विराट का कितना है बच्चों 2 दिया है, तो यहाँ पर कितना आएगा 40,000, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया अनुपात निकालेंगे, कितने का 1,80,000 का। क्लियर बच्चों? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर कितना दिया है 2:1 में, तो 1,80,000, 1,80,000 भागे करेंगे 3 और गुणे करेंगे कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। किसकी खाने में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मोहित, तो मोहित के खाने में लिखेंगे 1,20,000 माइनस करके 1,20,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 1, तो विराट के खाने में कितना लिखेंगे 60,000 रुपया। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्लस माइनस करके देखो, ये प्लस है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेंगे प्लस का 80,000। क्लियर? अब देखो बच्चों यहाँ पर प्लस का 60,000 है और माइनस का 1,20,000 है, तो 1,20,000 में से 60 माइनस करोगे कितना आएगा माइनस का 60,000। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का 40,000 है, यहाँ पर माइनस का 60,000, तो कितना बचेगा माइनस का 20,000 आएगा। अब बच्चों अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर करना, अगर उत्तर माइनस में आएगा तो आपको क्या करना है उधार लिखना है। कहाँ लिखना है उधार। अगर उत्तर प्लस में आए तो आपको क्या करना है जमा। बस इतना माइंड में क्लियर हो गया, आपकी ख्याति निकल चुकी है। अब आपको करना क्या है ध्यान दीजिए, कैसे रोज नाम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मोहित के पूंजी खाता उधार, क्या लिखते हैं मोहित के पूंजी खाता उधार 60,000 रुपया। फिर विराट के पूंजी खाता, विराट की पूंजी खाता कितना आएगा 20,000 और जमा क्या करेंगे रोहित की पूंजी खाता, रोहित के पूंजी खाते का कितना 80,000 रुपये। क्लियर हो गए बच्चों? अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे और इसके खाता बाई खतौनी कैसे करने वाले ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखा है मोहित की पूंजी खाता के उधार साइड या विराट के, मोहित और विराट की पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे रोहित खाता। चलिए बच्चों अमाउंट लिखेंगे रोहित और विराट के खाने में। चलिए रोहित और विराट खाने के उधार साइड जाएंगे, किसे लिखेंगे पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, तो यहाँ पर साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे रोहित, तो यहाँ लिखेंगे रोहित की पूंजी खाता। चलिए तो यहाँ पर मोहित के खाने में लिखेंगे 60,000 रुपये और विराट के खाने में लिखेंगे 20,000 रुपये। ठीक है, और रोहित के खाने में डेस।
अब बच्चों यहाँ पर दूसरा एंट्री क्या है, रोहित के पूंजी खाते की जमा साइड में जाएंगे, वहाँ पर नाम लिखेंगे रोहित की पूंजी खाता, विराट की पूंजी, मोहित की पूंजी खाता, विराट की पूंजी खाता। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहित के पूंजी खाता। तो किसके खाने में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे रोहित के खाने में। कितना लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए 60,000 रुपया। चलिए फिर लिखा है विराट, तो लिखेंगे विराट की पूंजी खाता। कितना है बच्चों, 20,000। तो यहाँ लिखेंगे 20,000। आई होप आपको ये जनरल एंट्री देनी आ गई और आपको अच्छी तरीके से लिखना भी आ गया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंड फाइनल क्या लिखा हुआ है, रोहित को 20,000 रुपया तुरंत ही चुकाने हैं। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तुरंत ही चुकाने हैं। जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ है ना सवाल के अंदर तुरंत ही चुकाना, मतलब यहाँ पर पैसा किसी को देना है। पैसा बच्चों याद रखना, बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अगर रोहित ने 20,000 रुपया तुरंत ही चुका दी और बाकी रकम लोन के रूप में रखना है। याद रखना बच्चों, जिस पे हाईलाइट किया उस पर ध्यान देना। अगर वो पैसा तुरंत चुकाएगा तो पैसा आएगा कि जाएगा बच्चों, क्योंकि अगर तुम किसी को पैसा दोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा। तो जाए तो जमा, तो यहाँ पर रोकड़ खाता मैंने जमा कर दिया। तो भाई यहाँ पर पैसा दे कौन रहा है, पैसा चुका कौन रहा है, रोहित चुका रहा है। तो पैसा रोहित को चुका रहा है, तो रोहित कौन होगा, लेने वाला होगा। रोहित को कौन होगा, लेने वाला। रोहित को चुका रहा है, रोहित को मतलब लेने वाला हुआ, रोहित लेने वाला खाता क्या होता है, उधार होता है। तो रोहित खाता उधार रोकड़ खाते का। कितना, 20,000। चलिए बच्चों, अब पहली एंट्री क्या लिखेंगे, रोहित के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे रोकड़ खाता। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साइडर के पूंजी खाते की उधार साइड जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। किसके खाने में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे रोहित के खाने में। रोहित के खाने में कितना लिखेंगे, यहाँ पर 20,000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 20,000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए, और दूसरी एंट्री रोकड़ खाते की जमा साइड में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे रोहित खाता। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, रोकड़ खाते के जमा साइड में जाएंगे, रोकड़ खाते के जमा जाएंगे, वहाँ पर नाम लिखेंगे रोहित खाता। तो लिखेंगे रोहित खाता। कितना है बच्चों, 20,000 रुपया। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर लगभग हमारी सारी की सारी एंट्री हो गई, सारे के सारे समायोजन हो गए। अब हमें क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल क्या करना है, टोटल मारना है। चलिए सीक्वेंस में टोटल मारते हैं। सबसे पहले हम किसका मारेंगे टोटल बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारा जाएगा। चलिए टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, इनका टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों बताओ जल्दी। यहाँ पर आएगा 35,000 रुपये, यहाँ पर भी आएगा 35,000। अब बच्चों 35,000 में से इन सबको माइनस करो, कितना आएगा 18,000। चलिए इसको बांटेंगे साझेदार के पूंजी खाता। कौन से अनुपात में बांटेंगे बेटा, पुराने अनुपात में। चलिए 18,000 को पुराने अनुपात में बांट के दिखाओ। चलिए बांटो बच्चों। तो यहाँ पर पहले नंबर पे रोहित, फिर मोहित, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर विराट। चलिए रोहित का कितना है बच्चों, रोहित का आया 8,000 और इसका आया 6,000 और इसका आया 4,000। तो कैसे कौन सा अनुपात में बांटोगे, 4:3:2 के अनुपात में आपको बांटना है। इस 18,000 को 4:3:2 में हमें क्या करना है, बांटना है। आई होप बांटना तो सभी लोगों को आता होगा। चलिए बच्चों, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड में। तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, क्योंकि हम एंट्री कहाँ से ला रहे, पुनः मूल्यांकन। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। कितना है, चलिए बेटा। तो यहाँ पर देखो रोहित का दिया हुआ है 8,000, तो रोहित का लिखेंगे 8,000 और मोहित का दिया हुआ है 6,000, तो मोहित में लिखेंगे 6,000 और विराट का दिया हुआ है 4,000।
देखो बच्चों क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम मारने वाले हैं साझेदारी के पूंजी खाते का टोटल। अब बच्चों याद रखना, साझेदार के पूंजी खाते में सबसे पहले टोटल किसका मारा जाता है, हमेशा याद रखना, माइंड में फिट करना, निवृत्ति वाला सवाल होगा तो सबसे पहले उनका टोटल मानना है जो रिटायर हो रहा है, जो निवृत्त हो रहा है। तो यहाँ पर निवृत्त कौन हो रहा है, यहाँ पर निवृत्त हो रहा है रोहित। क्लियर, कौन निवृत्त हो रहा है, रोहित निवृत्त हो रहा है। तो सबसे पहले चलो रोहित का टोटल मारो। तो यहाँ पर रोहित का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा, चलिए जल्दी मारो, यहाँ पर मारो बच्चों। तो यहाँ पर कितना आएगा टोटल, तो यहाँ पर टोटल आने वाला है 97,000। कितना आएगा बच्चों, 97,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 97,000। अब 97,000 में से माइनस करो इन सभी को, तो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा 2 लाख, सॉरी कितना आएगा बच्चों, चलिए बच्चों यहाँ पर रोहित का टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों। तो यहाँ पर रोहित का टोटल मारने पे कितना आ रहा है, 2,84,000। कितना आएगा बच्चों, 2,84,000। अब 2,84,000 में से इन सभी को माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 2,46,000। अब बच्चों इसको क्या लिखोगे, जो निवृत्त होगा उसकी एंट्री में क्या लिखते हैं, रोहित की लोन खाता। क्या लिखेंगे, रोहित की लोन खाता। बोलो बच्चों, अब ये वाली इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम रोहित की लोन, कितना लिखेंगे, 2,46,000। बोलो बच्चों टोटल मर गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बचे हुए साझेदार का टोटल मारेंगे। चलिए विराट का टोटल मारो बच्चों। तो विराट का टोटल मारोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 97,000। और इसका टोटल मारो कितना आएगा, 97,000। क्लियर। अब देखो मोहित का टोटल मारो बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, मोहित का टोटल मानने पे आ रहा है 1,21,500। और इसका कितना आएगा, 1,21,500। चलिए 97,000 में से इन विराट की सारी वैल्यू को क्या करो, माइनस करो। माइनस करो कितना आएगा बच्चों, 68,000। ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पर 48,000। कितना आएगा, 48,000 रुपया आएगा। इसमें क्या लिखेंगे, साझेदार से शेष आगे ले गए। तो इसका बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते में। चलिए बेटा दूसरी एंट्री लिखेंगे आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। चलिए कितना लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर लिखा है मोहित का लिखा हुआ है 48,000। तो यहाँ लिखेंगे 48,000। और विराट का कितना लिखा है, 68,000। चलिए दोनों को प्लस करो बच्चों, दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 1,16,000। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल का टोटल मारेंगे। चलिए अब हम मान लेंगे यहाँ पर एक लास्ट बचा हुआ है, किसका, रोकड़ एंड बैंक खाते का। चलिए बच्चों अब रोकड़ बैंक खाते का मारते हैं। चलिए अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा, ज़्यादा यहाँ पर है 63,000। तो 63,000 यहाँ पर लिखेंगे 63,000। 63,000 में से 20,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 43,000। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। तो बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना बाजू। तो ये रहा संपत्ति लेना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उधार में रोकड़ बैंक खाता, कितना, 43,000। क्लियर बच्चों। अब हमें क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल का टोटल मानना। चलिए बेटा आर्थिक चिट्ठा का टोटल मारो। चलिए सबसे पहले संपत्ति लेने का टोटल मारो, कितना आएगा बच्चों। तो यहाँ पर टोटल निकल कर आएगा 4,37,000। और बच्चों इसका टोटल कितना आएगा, 4,37,000। क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बताओ बच्चों अब इसके बाद कौन सा वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। चलिए जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।